इसके बाद करें मुझे वहाँ जाना है ना, पेपर के फाइनेंस जाना होगा तुम्हें, वो वाली फोटोकॉपी पे लगाए जाओगे तभी तो, और क्या आप स्टेप करके लिए जाओगे फोटोकॉपी, ठीक है। अभी अब मेरे ख्याल से 2 बजे के बाद तुमको मिलेंगे, 1:30 बज गया है। या हेलो गाइस, प्रोग्रेस कुछ हुई है पिछली बार से? तीन ही लोगों ने ज्वाइन किया? ओके, कुछ काम आगे बढ़ा भाई तुम लोग का? जोहा सर सर्वलेट्स किया था, पर उसमें आपके वीडियो देख के ही किया था, बट एग्जैक्टली उस पे वो एरर्स जो थे इंपोर्ट वाले वो हटे नहीं। अच्छा, तो स्क्रीन शेयर करो मुझे। यस सर। बाकी लोग, जोहा, जन्नब, वारिस, आप लोग का क्या स्टेटस है? सर मैंने एक ऐड फंक्शन बनाया था सर्वलेट में, पर वो रन नहीं कर रहा था। ठीक है, तो तुम लोग स्क्रीन शेयर करो तो मैं प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर देता हूँ। जोहा कहाँ निकल ली? ग्रीष्मा आप शेयर कर रहे हो ना स्क्रीन? प्रेजेंट पे जाओ। अच्छा, वारिस हसन ने स्क्रीन कर लिया प्रेजेंट, पहले वारिस का देख लेते हैं। हाँ, वारिस को फुल स्क्रीन करो जरा सा। यस सर। सर आ रही है स्क्रीन? अरे दिख रही, चलो ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट तुमने डेमो ऐप है ना ये? यस सर। इसमें एड सर्वलेट तुमने बनाया, राइट? और index.html तुमने वेब आईएनएफ में इसको इसमें डाल दिया, वेब कंटेंट में डाल दिया, राइट? index.html पहले जाओ। index.html में जो सर्वलेट, ओके, com.jh.add-servlet, ये index.html द्वारा, ठीक है। इसको दो इनपुट टाइप हो गया द्वारा, एक num1 एक num2, और सबमिट बटन है, राइट? फॉर्म एक्शन ऐड, ओके, ऐड है। अच्छा, अब जो सर्वलेट पे जाओ जरा। सर्वलेट, सर्वलेट वर्ड सर्विस, बेटा ये सर्विस पे जो तुम लोग लिखते हो ना, सबसे गलत तरीका है लिखने का, ठीक है? सर्विस को ओवरराइट तुम्हें नहीं करना है, तुम्हें डूगेट या डूपोस्ट को ओवरराइट करना है। बात समझ रहे हैं? बहरहाल अब ये देखते हैं कि पहले इस पे तुम्हारा कोड आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है? अभी हमें चेक करना है कि तुम्हारा कोड यहाँ तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। तो एक काम करो, ये जो लाइन है इंटीजर, लाइन नंबर 11 इंटीजर आई वाली है ना, इसके बगल में एक येलो ब्लू कलर का बार दिख रहा है ना, वर्टिकल बार, हाँ हाँ, उस पर राइट क्लिक करो, टॉगल ब्रेक पॉइंट करो यहाँ पर, ठीक है? अब डेमो ऐप प्रोजेक्ट पे जाओ, लेफ्ट साइड में प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर में, इस पे राइट क्लिक करो। अब नीचे देखो, जैसे रन एज आता है और तुम रन ऑन सर्वर कहते हो, वैसे ही डीबग एज आता है और डीबग ऑन सर्वर होता है नीचे। डीबग एज में जाओ, डीबग ऑन सर्वर ये करो, राइट, ओके करो, ठीक है?
देखो तुम्हारा ये आ गया, 2 नंबर इंटर करो, सबमिट करो। इक्लिप्स पे जाओ वापस से, इक्लिप्स देखो ब्लिंक कर रहा है ना, इक्लिप्स से तुमने यस स्विच करो, डिबग पर्सपेक्टिव खोलने को कह रहा है, स्विच करो। अब देखो कंट्रोल तुम्हारा कहाँ है, ये सर्वर पे डिबग हो रहा है अब, यानी इस कोड में तुम्हारा आ रहा है, सर्वलेट तुम्हारा सही है, सर्वलेट का लिंक है, प्रॉपर लिंक है तुम्हारे इंडेक्स पेज से, सर्वलेट पे हिट कर रहा है। तुम्हारी समझ में आ रही बात, बाकी लोग को भी? यस सर। यस सर। ठीक है, अब num1 तुम रीड करके इसको पार्स करोगे, इन टाइम में आ जाएगा। फंक्शन की दबा के, FN की दबा के F6 दबाओ, FN की तुम्हारे कीबोर्ड में होगी लैपटॉप में, FN की Yes, दबा sir. के F6 दबाओ। F6। हाँ, एक FN लिखा होगा नीचे लेफ्ट साइड में, कंट्रोल के बगल में आसपास होगा, फंक्शन की यूज करने के लिए उसको दबा के फिर हैं, कुछ हो नहीं रहा सर। नहीं उसको दबा के फिर F6 दबाना होता है। नहीं हो रहा सर। तुम समझ नहीं पा रहे हो। मैं FN+F6 कर रहा हूँ सर। हाँ वही कह रहा हूँ मैं तुमसे, नहीं हो रहा है। नो सर। सिंपल F6 करो, हाँ आगे बढ़ा ना, किसी में FN+X अभी कैसे आगे बढ़ा है, सिंपल F6 करने से, राइट? यस सर। अच्छा, नॉर्मली लैपटॉप में क्या होता है, फंक्शन की के साथ यूज होता है, अगर अब किसी किसी में हो सकता है कि अगर फंक्शन की आपके वैसे नहीं है तो डायरेक्टली भी हो सकता है। तो देखो एक लाइन एग्जीक्यूट हो गई है, तो आई की वैल्यू देखो 5 यहाँ पे आ गई, पार्ट्स होकर के 5 वैल्यू आ गई, जो वहां से फॉर्म से चली थी वैल्यू वो टेक्स्ट बेस्ड चली थी, num1 जो आई थी वो टेक्स्ट 5 आई थी टेक्स्ट में, क्योंकि HTTP टेक्स्ट बेस्ड प्रोटोकॉल होता है, राइट? और यहाँ आके पार्स इंट की वजह से ये कन्वर्ट होकर के इंटीजर आई में 5 आ गई। फिर एक बार F6 करो, ठीक है। अब देखो जे की वैल्यू भी 2 आ गई, यानी दोनों वैल्यू तुम्हारी सही से एक्यूरेटली यहाँ पे फॉर्म से सर्वर पे पहुंच रही है, करेक्ट? अब यस सर। F6 करो दोबारा से एक बार, के की वैल्यू देखो 7 ऐड होके सही आ गई है। अब F6 करो, अब देखो ये कंसोल में देखो तुमने system.out.println करा है, तुम्हें system.out.println करोगे तो कंसोल में प्रिंट होगा, नीचे देखो कंसोल में रिजल्ट 7 नजर आ रहा है। यस सर। हाँ, तो ये तुम्हें कंसोल में प्रिंट एक्चुअली नहीं करना है, तुम्हें तो फॉर्म को का रिस्पॉन्स रिटर्न करना है ना, यस सर। है ना? तो इसके लिए तरीका क्या है कि मैंने जो कोड लिखवाया था तुम लोग को, मतलब उसमें देखा होगा तुमने जो वीडियो में है, उसमें एक आउट वेरिएबल बना रहा था मैं, यस सर। यस सर। प्रिंट राइटर का। यस सर। तो अब एक काम करो, इस डिबग से बाहर आओ पहले, उस F6 कर दो, चल जाएगा, ये खत्म हो जाएगा ये, ठीक है। पर्सपेक्टिव वापस चेंज कर लो, ये राइट मोस्ट कॉर्नर जो क्रॉस बना हुआ है इसको, उसके नीचे डिबग वाला पर्सपेक्टिव पे हाईलाइटेड है, उससे तुम हो करके जेई पर्सपेक्टिव पे आ जाओ। डिबग है, फिर जावा है, फिर जेई वाला है, बीन जो बना हुआ है, बीन वाले पे, उसके बगल वाला, हाँ उस पे आ जाओ। नहीं ये वाला उससे ना बेटा ना क्लोज करो, उसके पहले वाला, हाँ इस पे करो, ठीक है। अब वापस अपनी क्लास में जाओ, ऐड सर्वलेट, यहाँ पे system.out.println को कमेंट कर दो, अगली लाइन इसके आगे लिखो प्रिंट राइटर कैपिटल P, क्लास का नाम है ना, कन्वेंशन पता है ना, कैपिटल P कैपिटल W, प्रिंट राइटर स्पेस आउट, नहीं आउट इज वेरिएबल है, वेरिएबल कन्वेंशन कैपिटल केस होता है, ओ स्मॉल, आउट इज इक्वल टू, अब तुम्हें लिखना किस पर है, रिस्पॉन्स पे लिखना है, राइट? तो रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर, रिस्पॉन्स तुम्हारे सर्विस मेथड के अंदर सर्वलेट रिक्वेस्ट और सर्वलेट रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट आ रहा है, HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट और HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट आ रहा है,
कन्वेंशन, ठीक है। रिस्पॉन्स आर स्मॉल है बेटा, RES है बल्कि तुम्हारे पास, RES है, वेरिएबल का नाम देखो, RES है। मेथड में पैरामीटर में जो वेरिएबल नाम आ रहा है RES आ रहा है। गेट राइटर, गेट राइटर, हाँ इंटर करो, सेमीकोलन लगाओ, ठीक है। इंपोर्ट का मसला आ रहा है, अपने कीबोर्ड में कंट्रोल शिफ्ट दबा करके ओ दबाओ। अच्छा यहाँ भी इंपोर्ट दिखा रहा है, ये इंपोर्ट कर लो, ठीक है। चलो रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर क्या करें, एनएनडीएल एक्सेप्शन, इसको करो साउंड विद ट्राई कैच, ठीक है। यस अब ट्राई में ही जो ट्राई ब्लॉक है उसी में अगली लाइन लिखो, अगली लाइन, नेक्स्ट लाइन, उसके बाद हाँ अभी तो प्रिंट राइटर तो मिला है ना, अब उस पे उसके जो आउट ऑब्जेक्ट उस पे लिखना है, आउट डॉट प्रिंटलन, जैसे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन होता है वैसे प्रिंटलन। ब्रैकेट के अंदर डबल कोट में दो, स्ट्रिंग वैल्यू रिजल्ट इज इक्वल टू ब्रैकेट के बाहर, डबल कोटेशन के बाहर आओ, प्लस के, ठीक है। कंट्रोल एस करो, सेव हो गया। डेमो ऐप को फिर से रन करो, रन ऑन सर्वर, डिबग करने की जरूरत नहीं है, रनिंग कर लो डायरेक्टली। वैसे मेरे ख्याल से हो भी गया है, चलो इसको रिफ्रेश करो, हाँ डेमो ऐप पे क्लिक कर लो बेटा, डेमो ऐप जो है हाँ उसको ही रन करो, रन ऑन सर्वर। स्टार्ट करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि इसने कंटेस्ट को अपलोड कर लिया था, बहरहाल कोई बात नहीं। अभी घूम रहा है ये, पहली बार रन कर रहा है ना सर्वर, तो सर्वर को पहली बार अपलोड करने में टाइम लगता है, नेक्स्ट टाइम रन करोगे तो फास्ट रन करेगा। और सिस्टम भी तो आप लोग कुछ ज्यादा ही लग रहा है। क्या मसला हो गया, एक बार क्लिप को क्लिक करो। अच्छा ये डीबग पर्सपेक्टिव पे चल रहा है ना, इसको स्विच करो। न डीबग हो गया है क्या, डीबग पे क्यों चला गया यार ये, इसको एक काम करो, ये पहले से चल रहा था ना, यहाँ पे डीबग वाला जो वो दिख रहा है, प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर के बगल में दिख रहा है ना, हाँ उस बॉक्स के अंदर जो थ्रेड दिख रहा है, डेमन थ्रेड दिख रहा है, इस पे राइट क्लिक करो, यहाँ पर राइट क्लिक करो, यहाँ पे एक बार राइट क्लिक करो, इसको करो टर्मिनेट ऑल, कुछ ऑप्शन आ रहा है, टर्मिनेट करो पहले, टर्मिनेट एंड डिस्कनेक्ट ऑल, ये कर दो। डीबग पे दोबारा जाओ एक बार, डीबग पे क्लिक करो, कोई बचा तो नहीं है, ठीक है। अब पर्सपेक्टिव चेंज कर लो वापस से जेई पर, यहाँ पर राइट साइड में, ठीक है। अब रन करो एक बार फिर से,
यस सर, आ गया? यस सर। ठीक है, चलो अब ग्रीष्मा आप अपना दिखाइए, क्या प्रॉब्लम थी? यस सर। सर ये मैंने पाथ डाला था बट तब भी ये एरर्स गए नहीं। कह रहा अच्छा, कैन नॉट बी रिजॉल्व। ओके, यस वेब पे राइट क्लिक करो, एक बार जरा देखें प्रॉपर्टी, जावा बिल्ड पाथ, सर्वलेट हाइफन एपीआई डॉट जार दिख तो रही है तुम्हारे पास, कुछ जाना चाहिए था, क्यों नहीं गया? फिर एक बार इसको रिमूव करो, फिर से ऐड करते हैं। ऐड एक्सप्लेन जार करो, हाँ अब करो, अभी तो फिर से ऊपर गई, हाँ करो, अप्लाई एंड क्लोज। प्रोजेक्ट पे वो रिबिल्ड करो जरा, ऊपर प्रोजेक्ट है, ऑप्शन है बिल्ड, क्लीन करो, क्लीन पे क्लिक करो, हाँ नहीं हो पा रहा है? नहीं सर। अब वही बात है ना, कंप्यूटर पे होता तो मैं देख के आसानी से कर देता। क्या गड़बड़ी हो रही है इसमें? टेस्ट वेब को खोले जरा एक बार, देखिए तुमने कोड कहाँ लिखा है, ये ड्रॉप डाउन करो उसको, हाँ ये एसआरसी में जाओ, हाँ मेन जावा में अंदर जाओ और सर्वलेट है तो सही बात तुम्हारा। तुम्हें ये प्रॉब्लम आई थी वारिस? नो सर। अच्छा अच्छा, ये जो बैलून दिख रहा है इस पे जरा क्लिक करो, देखिए एक बार, जो इंपोर्ट के बगल में जो बैलून दिख रहा है, हाँ क्लिक करो उस पे, नहीं हटा दो, छोड़ो, इसको लेना चाहिए था। अच्छा फिर से राइट क्लिक करो इस पे, सर टेस्ट वेब पे, टेस्ट वेब पे, हाँ प्रॉपर्टीज, इसको रिमूव करो एक बार, सर्वलेट हेवन एपीआई डॉट जार को, ऐड लाइब्रेरी करो इस बार। तुमने ऐड जार करा था क्या? सर ऐड एक्सटर्नल जार्स पे किया। अच्छा ऐड लाइब्रेरी करो जरा, यार सिस्टम लाइब्रेरी, वेब लाइब्रेरी जरा करो, लास्ट में, नेक्स्ट, फिनिश, ठीक है अप्लाई कर दो। अरे तुम्हारा J2SE 1.5 दिखा रहा है मुझे, वापस से जाओ बिल्ड पाथ में, एक मिनट, गड़बड़ी वहां दिख रही है मुझे, पॉसिबिलिटी वहां गड़बड़ है, प्रॉपर्टी जाओ, ये J2SE लाइब्रेरी 1.5 कैसे है ये जारी लाइब्रेरी, इस पे नहीं चलेगा टॉमकैट का नया वर्जन? ओके सर। इसको तुम रिमूव करो पहले इसको,
रिमूव करो, ऐड लाइब्रेरी करो, जीआरई लाइब्रेरी करो जरा, जीआरई सिस्टम लाइब्रेरी। नेक्स्ट वेब ऐप अल्टरनेट जीआरई करो। इसमें इंस्टॉल जीआरई देखो क्या है। ये कौन सी है? ये कुछ और दिख रही है। बैक जाओ। प्रॉब्लम जीआरई की है तुम्हारे जावा रन टाइम एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम है। क्लोज करो इसको एक बार। एक्सक्यूशन एनवायरनमेंट में जाओ। ये जावा होम तुमने सेट कर रखा है? यस सर, पिछले बार किया था। अच्छा, ये सीडीसी फाउंडेशन करके एनवायरनमेंट आ रहा है, यहाँ से चेंज करो जरा। एनवायरनमेंट देखो क्या दिखा रहा है। जीआरई कौन सा इंस्टॉल था तुम्हारा? जेआरई 17 है। नीचे जाओ। 17 शो ही नहीं कर रहा है। यस सर। मेरे ख्याल से जावा ऐसी तुम 16 एक बार इंस्टॉल करके देखो, क्योंकि इसका सपोर्ट लगता है इसमें अभी दिया नहीं है इक्लिप्स में शायद। चलो डालो डालो उसको, देखो ले रहा है कि नहीं ले रहा है उसको। अप्लाई। अब जरा सा लाइब्रेरी एक बार फिर एक्सप्लोरली ऐड करो चावल पाथ पे जाके। वेब ऐप लाइब्रेरी को ठीक है, उस पर क्लास पाथ पे क्लिक करो। क्लास पाथ पे हाँ, ऐड एक्सप्लोर जा करो फिर से। आप करो एक बार। करो जरा अप्लाई एंड क्लोज। नहीं ले रहा है। कुछ तो कंप्लीट हो रहा है जेआरई के साथ ही, मतलब जेडीके के इंस्टॉलेशन के साथ ही हो रहा है। एक चीज अटेम्प्ट करना, जेडीके कोई और वर्जन तुम डाउनलोड करो, प्रीवियस वर्जन थोड़ा सा। यस सर। और इक्लिप्स को दोबारा से एक बार इसको छोड़ दो, दोबारा से एक बार इंस्टॉल करना, ठीक है? और जावा होम नई जो तुमने इंस्टॉल करा है उसको सेट करना। यस सर। ठीक है। और एक चीज और करना, टॉमकैट होम सेट कर देना। जैसे जावा होम होता है ना, यस सर। वैसे ही टॉमकैट होम सेट कर देना इंस्टॉलेशन फोल्डर के लिए, टॉमकैट की जो बिन से पहले वाला फोल्डर। यस सर। फिर एक बार लाइब्रेरी ऐड करके चला के देखना क्या कर रहा है। यस सर। और नहीं होगा तो फिर स्क्रीन तुम्हें मुझे शेयर करनी पड़ेगी किसी तरह से, कोई सॉफ्टवेयर यूज करके, तब मुझे समझ में आएगा करने पर कि क्या हो रहा है। ठीक है। बहरहाल तो प्रोजेक्ट की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम एनवायरनमेंट की है। ठीक है सर। ठीक है, तो ये एक बार ट्राई करो, फिर बताना मुझे। यस सर। जरूरी नहीं कि हम अगले थर्सडे तक वेट करें, अगर टाइम मिला तो बीच में कभी देख लेंगे, ठीक है? ओके सर। तो मुझे ग्रुप पे ही व्हाट्सएप कर देना, ठीक है? यस सर। और किसी कोई डिफिकल्टी? रिजवान कुछ करा है? करा है सर। क्या करा है बताओ। सर आपके वीडियोस वाले वो सारे प्रैक्टिस कर रहे थे सर, ट्राई कर रहे थे, हुआ था सर। सर्वलेट वगैरह चल रहा है? यस सर। ये बिल्ड पाथ वाली प्रॉब्लम तुम्हें आई थी क्या? सर ये वाला अभी यहाँ तक पहुँचा नहीं सर, अभी थोड़ा और करना पड़ेगा, एक बार चेक करना पड़ेगा। नहीं नहीं, सर्वलेट चला के देखा है? हाँ यस सर। नहीं वैसे ग्रीष्मा वाली प्रॉब्लम नहीं आई थी सर। नहीं आई थी ना? हाँ सर। ओके। जर्नब का नंबर आ रहा था तो जर्नब निकल ली कि मुझसे पूछा जाएगा। सर जैसे लास्ट टाइम जब वो हेलो इंडेक्स पेज सिर्फ सेट करना था तो वो तो चल गया था। अच्छा, नहीं वो तो इंडेक्स पेज तो ठीक है, एचटीएमएल पेज है ना, वो तो Yes, चल sir. जाएगा। यहाँ पे सर्वलेट में तुम्हें लाइब्रेरी की जरूरत पड़ती है ना, इसमें टॉमकैट की लाइब्रेरी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि सर्वलेट को जितनी भी क्लासेस है उसमें तुम्हें एचटीटीपी सर्वलेट हो गया, एचटीटीपी सर्वलेट रिक्वेस्ट हो गया, रिस्पांस हो गया, ये सारी चीजें सर्वलेट हाइफन एपीआई से आ रही हैं। सिमिलरली जब जेएसपी पे काम करोगे तो जेएसपी हाइफन एपीआई एक फाइल होगी, उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, मतलब उसको लाइब्रेरी में ऐड करना पड़ेगा। और या तो वेब ऐप लाइब्रेरी का डायरेक्टली ऐड कर लेते हैं, अगर वो सही हुई तो उससे डायरेक्टली काम चल जाता है, फिर अलग से लाइब्रेरी इंपोर्ट नहीं करनी पड़ती है। तो मैं अलग अलग जब ऐड करवाता हूँ तो उसका पर्पज ये होता है कि तुम्हें ये पता होना चाहिए कौन सी जार फाइल किस काम के लिए है।
तो कल को किसी और प्रोजेक्ट पे काम करोगे तो एक्सटर्नल जार से यूज करोगे तो पता होगा कि उतनी ही तुम्हें ऐड करनी है जितनी मिनिमल रिक्वायरमेंट है। फालतू की जार फाइल ऐड करके तुम प्रोजेक्ट के कोड स्पेस को मतलब बड़ा नहीं करोगे। तो ये पर्पस होता है इसका। तो और कोई कुछ डाउट या कुछ पूछना है अगर? नहीं सर, ये करके फिर आपको बताते हैं। अच्छा, बाकी लोग अभी क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे हैं क्लासेस, लैब वगैरह? क्लास ज्वाइन करते हैं सब लोग? सर क्लास में भी कम ही स्ट्रेंथ होती यही होते हैं सर, यही बच्चे होते हैं, यही होती है। 7-8 सर। नहीं तो यहाँ 7-8 भी कहाँ हुए, यहाँ 3-4 भी आए, उसमें से भी 2 पतली गली से साइड ले लिए। तो कहाँ इतनी स्ट्रेंथ कहाँ आ रही है? चलो, और कोई डाउट अगर है तो पूछ लो, नहीं तो एंड करते हैं मीटिंग फिर। नहीं है सर अभी तो। ठीक है, चलो जैसा हो मुझे व्हाट्सएप पे आप लोग ग्रुप में अपडेट कर देना, ठीक है? यस सर। चलो एंड कर रहा हूँ मीटिंग में।